बोले शंकर भगवान की जय। योग के अनेक भेद, उसके 8 और 6 अंगों का विवेचन, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, 10 विधि, प्राणों को जीतने की महिमा, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का निरूपण। श्री कृष्ण ने कहा, भगवान, आपने ज्ञान, क्रिया और चर्या का संक्षिप्त सार उद्धृत करके मुझे सुनाया है। यह सब श्रुति के समान आदरणीय है और इसे मैंने ध्यानपूर्वक सुना है। अब मैं अधिकार, अंग, विधि और प्रयोजन सहित परम दुर्लभ योग का वर्णन सुनना चाहता हूँ। यदि योग आदि का अभ्यास करने से पहले ही मृत्यु हो जाए तो मनुष्य आत्मघाती होता है। अतः आप योग का ऐसा कोई साधन बताइए जिसे शीघ्र सिद्ध किया जा सके, जिससे कि मनुष्य को आत्मघाती न होना पड़े। योग का वह अनुष्ठान, उसका कारण, उसके लिए उपयुक्त समय, साधन तथा उसके भेदों का तारतम्य क्या है। उपमन्यु बोले, श्री कृष्ण, तुम सब प्रश्नों के तारतम्य के ज्ञाता हो। तुम्हारा यह प्रश्न बहुत ही उचित है, इसलिए मैं इन सब बातों पर क्रमशः प्रकाश डालूंगा। तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो। जिसकी दूसरी वृत्तियों का निरोध हो गया है, ऐसे चित्त की भगवान शिव में जो निश्चल वृत्ति है, उसी को संक्षेप से योग कहा गया है। यह योग 5 प्रकार का है: मंत्र योग, स्पर्श योग, भाव योग, अभाव योग और महायोग। मंत्र जप के अभ्यासवश मंत्र के वाच्यार्थ में स्थित हुई विपेक्ष रहित जो मन की वृत्ति है, उसका नाम मंत्र योग है। मंत्र की वही वृत्ति जब प्राणायाम को प्रधानता दे तो उसका नाम स्पर्श योग होता है। वही स्पर्श योग जब मंत्र के स्पर्श से रहित हो तो भाव योग कहलाता है। जिससे संपूर्ण विश्व के रूप मात्र का अवयव विलीन हो जाता है, उसे अभाव योग कहा गया है, क्योंकि उस समय द्वस्तु का भी भान नहीं होता। जिससे एकमात्र उपाधि शून्य शिव स्वभाव का चिंतन किया जाता है और मन की वृत्ति शिवमयी हो जाती है, उसे महायोग कहते हैं। देखे और सुने गए लौकिक और परलौकिक विषयों की ओर से जिसका मन विरक्त हो गया हो, उसी का योग में अधिकार है, दूसरे किसी का नहीं। लौकिक और पारलौकिक दोनों विषयों के दोषों का और ईश्वर के गुणों का सदा ही दर्शन करने से मन विरक्त होता है। प्राय सभी योग 8 या 6 अंगों से युक्त होते हैं। यम, नियम, स्वस्तिक आदि आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये विद्वानों ने योग के 8 अंग बताए हैं। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये छोड़े हुए योग के 6 लक्षण हैं। शिव शास्त्र में इनके पृथक पृथक लक्षण बताए गए हैं। अन्य शिवगमों में, विशेषता कामिक आदि में, योग शास्त्रों में और किन्हीं किन्हीं पुराणों में भी इनके लक्षणों का वर्णन है। अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन्हें सत्पुरुषों ने यम कहा है। इस प्रकार यम 5 अवयवों के योग से युक्त हैं। शौच, संतोष, तप, जप और प्रणिधान, इन 5 भेदों से युक्त दूसरे योगांग को नियम कहा गया है। तात्पर्य यह है कि नियम अपने अंशों के भेद से 5 प्रकार का है। आसन के 8 भेद कहे गए हैं। सस्विक आसन, पदासन, अर्धचंद्रासन, वीरासन, योगासन,
प्रसादितासन, प्रकांसन और अपनी रुचि के अनुसार आसन। अपने शरीर में प्रकट हुई जो वायु है उसको प्राण कहते हैं। उसे रोकना ही उसका आयाम है। उस प्राणायाम के 3 भेद कहे गए हैं, रेचक, पूरक और कुंभक। नासिका के एक छिद्र को दबाकर या बंद करके दूसरे से उदर स्थित वायु को बाहर निकालें, इस क्रिया को रेचक कहा गया है। फिर दूसरे नासिका छिद्र के द्वारा बाहें वायु से शरीर को ढोकनी की भांति भर लें। इसमें वायु के पूरण की क्रिया होने के कारण इसे पूरक कहा गया है। जब साधक भीतर की वायु को ना तो छोड़ता है और ना बाहर की वायु को ग्रहण करता है, केवल भरे हुए घड़े की भांति अविचल भाव से स्थित रहता है, तब उस प्राणायाम को कुंभक नामक दिया जाता है। योग के साधक को चाहिए कि वह रेचक आदि तीनों प्राणायामों को ना तो बहुत जल्दी जल्दी करे और ना बहुत देर से करे। साधना के लिए उद्धत हो कर्म योग से उसका अभ्यास करे। रेचक आदि में नाड़ी शोधन पूर्वक जो प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है, उसे स्वेच्छा से उत्क्रमण प्रयत्न करते रहना चाहिए। यह बात योग शास्त्र में बताई गई है। कनिष्ठ आदि के कर्म से प्राणायाम 4 प्रकार का कहा गया है। मात्रा और गुणों के विभाग तारतम्य से ये भेद बनते हैं। 4 भेदों में से जो कन्यक या कनिष्ठ प्राणायाम है, यह प्रथम उद्घात कहा गया है। इसमें 12 मात्राएं होती हैं। मध्यम प्राणायाम द्वितीय उद्घात है, उसमें 24 मात्राएं होती हैं। उत्तम श्रेणी का प्राणायाम तृतीय उद्घात है, उसमें 36 मात्राएं होती हैं। उससे भी श्रेष्ठ जो सर्वोत्कृष्ट चतुर्थ प्राणायाम है, वह शरीर में स्वेद और कंप आदि का जनक होता है। योगी के अंदर आनंद जनित रोमांच, नेत्रों से अश्रुपात, जल्प, भ्रांति और मूर्छा आदि भाव प्रकट होते हैं। घुटने के चारों ओर प्रदक्षिण कर्म से ना बहुत जल्दी और ना बहुत धीरे धीरे चुटकी बजाएं। घुटने की एक परिक्रमा में जितनी देर तक चुटकी बजती है, उस समय का मान 1 मात्रा है। मात्राओं को क्रमशः जानना चाहिए। उद्घात कर्म योग से नाड़ी शोधन पूर्वक प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम के 2 भेद बताए गए हैं, अगर्भ और सगर्भ। जप और ध्यान के बिना किया गया प्राणायाम अगर्भ कहलाता है और जप तथा ध्यान के सहयोग पूर्वक किए जाने वाले प्राणायाम को सगर्भ कहते हैं। अगर्भ से सगर्भ प्राणायाम 100 गुना अधिक उत्तम है। इसलिए योगी जन प्राय सगर्भ प्राणायाम किया करते हैं। प्राण विजय से ही शरीर की वायु पर विजय पाई जाती है। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कुम्र, कृकल, देवदत्त और धनंजय, ये 10 प्राण वायु हैं। प्राण प्रयाण करता है, इसलिए इसे प्राण कहते हैं। जो कुछ भोजन किया जाता है, उसे जो वायु नीचे ले जाती है, उसको अपान कहते हैं। जो वायु संपूर्ण अंगों को बढ़ाती हुई उनमें व्याप्त रहती है, उसका नाम व्यान है। जो वायु मम्र स्थानों को उद्वेजित करती है, उसकी उदान संज्ञा है। जो वायु सब अंगों को समभाव से ले चलती है, वह अपने उस सम्यन रूप कर्म से समान कहलाती है। मुख से कुछ उगलने में कारणभूत वायु को नाग कहा गया है। आँख खोलने के व्यापार में कुम्र नामक वायु की स्थिति है। छींक में
कृकल और जम्भाई में देवदत्त नामक वायु की स्थिति है। धनंजय नामक वायु संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहती है। वह मृतक शरीर को भी नहीं छोड़ती। कर्म से अभ्यास में लाया हुआ यह प्राणायाम जब उचित प्रमाण या मात्रा से युक्त हो जाता है, तब वह कर्ता के सारे दोषों को दग्ध कर देता है और उसके शरीर की रक्षा करता है। प्राण पर विजय प्राप्त हो जाए तो उससे प्रकट होने वाले चिन्हों को अच्छी तरह देखें। पहली बात यह होती है कि विष्ठा, मूत्र और कफ की मात्रा घटने लगती है। अधिक भोजन करने की शक्ति हो जाती है और विलंब से सांस चलती है। शरीर में हल्कापन आता है। शीघ्र चलने की शक्ति प्रकट होती है। हृदय में उत्साह बढ़ता है। स्वर में मिठास आती है। समस्त रोगों का नाश हो जाता है। बल, तेज और सौंदर्य की वृद्धि होती है। धृति, मेघा, युवापन, स्थिरता और प्रसन्नता आती है। तप, प्रायश्चित, यज्ञ, दान और व्रत आदि जितने भी साधन है, ये प्राणायाम के 16वीं कला के भी बराबर नहीं है। अपने अपने विषय में आसक्त हुई इंद्रियों को वहाँ से हटाकर जो अपने भीतर निग्रहित करता है, उस साधन को प्रत्याहार कहते हैं। मन और इंद्रियां ही मनुष्य को स्वर्ग और नरक में ले जाने वाली हैं। यदि उन्हें वश में रखा जाए तो वे स्वर्ग की प्राप्ति कराती हैं, और विषयों की ओर खुली छोड़ कर दिया जाए तो वह नरक में डालने वाली होती हैं। इसलिए सुख की इच्छा रखने वाला बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह ज्ञान वैराग्य का आश्रय ले, इंद्रिय रूपी अश्वों को शीघ्र ही काबू में करके स्वयं ही आत्मा का उद्धार करे। बोले शंकर भगवान की जय। चित्त को किसी स्थान विशेष में बांधना, किसी ध्येय विशेष में स्थिर करना, यही संक्षेप से धारणा का स्वरूप है। एकमात्र शिव ही स्थान है, दूसरा नहीं, क्योंकि दूसरे स्थानों में त्रिविध दोष विद्यमान है। किसी नियमित काल का स्थान पूर्वक शिव में स्थापित हुआ मन जब लक्ष्य से च्युत ना हो तो धारणा की सिद्धि समझना चाहिए, अन्यथा नहीं। मन पहले धारणा से ही स्थिर होता है, इसलिए धारणा के अभ्यास से मन को धीर बनाएं। अब ध्यान की व्याख्या करते हैं। ध्यान में ध्येय चिंतायाम में यह धातु माना गया है। इसी धातु से लयुट्टे प्रत्यय करने पर ध्यान की सिद्धि होती है। अतः विशेष रूप रहित चित्त से जो शिव का बारंबार चिंतन किया जाता है, उसी का नाम ध्यान है। ध्येय में स्थित हुए चित्त की जो ध्येयाकार वृत्ति होती है और बीच में दूसरी वृत्ति अंतर नहीं डालती, उस ध्येयाकार वृत्ति का प्रवाह रूप से बना रहना ध्यान कहलाता है। दूसरी सब वस्तुओं को छोड़कर केवल कल्याणकारी परम देव देवेश्वर शिव का ही ध्यान करना चाहिए। वे ही सबके परम ध्येय हैं। यह अर्थवेद की श्रुति का अंतिम निर्णय है। इसी प्रकार शिवा देवी भी परम ध्येय हैं। ये दोनों शिवा और शिव संपूर्ण भूतों में व्याप्त हैं। श्रुति, स्मृति एवं शास्त्रों से यह सुना गया है कि शिवा और शिव सर्वव्यापक, सर्वदा उदित, सर्वज्ञ एवं नाना रूपों में निरंतर ध्यान करने योग्य हैं। इस ध्यान के दो प्रयोजन जानने चाहिए। पहला है मोक्ष और दूसरा है प्रयोजन है अनीमा आदि सिद्धियों की उपलब्धि। ध्याता, ध्यान, ध्येय और ध्यान प्रयोजन, इन चारों को अच्छी तरह जानकर योगवेता पुरुष योग का अभ्यास करे। जो ज्ञान और वैराग्य से संपन्न श्रद्धालु
क्षमाशील, ममता रहित तथा सदा उत्साह रखने वाले हैं, ऐसा ही पुरुष ध्याता कहा जाता है, अर्थात वह इन ध्यान में सफल हो जाता है। साधक को चाहिए कि वह जप से थकने पर भी फिर ध्यान करे और ध्यान से थक जाने पर पुनः जप करे। इस तरह जप और ध्यान में लगे हुए पुरुष का योग जल्दी सिद्ध होता है। 12 प्राणायामों की एक धारणा होती है, 12 धारणाओं का ध्यान होता है और 12 ध्यान की एक समाधि कही गई है। समाधि को योग का अंतिम अंग कहा गया है। समाधि से सर्वत्र बुद्धि का प्रकाश फैलता है। जिस ध्यान में केवल ध्येय ही अर्थ रूप से भासता है, ध्याता निश्चल महासागर के समान स्थिर भाव से स्थित रहता है और ध्यान स्वरूप से शून्य सा हो जाता है, उसे समाधि कहते हैं। जो योगी ध्येय में चित्त को लगाकर सुस्थिर भाव से उसे देखता है और बुझी हुई आग के समान शांत रहता है, वह समाधिस्थ कहलाता है। वह ना सुनता है, ना सूंघता है, ना बोलता है, ना देखता है, ना स्पर्श का अनुभव करता है, ना मन से संकल्प विकल्प करता है, ना उसमें अभिमान की वृत्ति का उदय होता है और ना वह बुद्धि के द्वारा ही कुछ समझता है, केवल काष्ठा की भांति स्थित रहता है। इस तरह शिव में लीन चित्त हुई योगी को यहाँ समाधिस्थ कहा जाता है। जैसे वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक कभी हिलता नहीं है, निस्पंद बना रहता है, उसी तरह समाधिनिष्ठ शुद्ध चित्त योगी भी उस समाधि से कभी विचलित नहीं होता। इस प्रकार उत्तम योग का अभ्यास करने वाले योगी के सारे अंतराय शीघ्र नष्ट हो जाते हैं और संपूर्ण विघ्न भी धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। योग मार्ग के विघ्न, सिद्धि सूचक उपसर्ग तथा पृथ्वी से लेकर बुद्धि तत्व पर्यटन ऐश्वर्य गुणों का वर्णन, शिव शिवा के ध्यान की महिमा। उपमन्यु कहते हैं, श्री कृष्ण आलस्य, तृष्णा, व्याधियाँ, प्रमाद, स्थान, संशय, अनवस्थित चित्तता, अश्रद्धा, भ्रांति, दर्शन, दुख, दोमरंस्य और विषय लोलुपता, ये सब 10 योग साधन में लगे हुए पुरुषों के लिए योग मार्ग के विघ्न कहे गए हैं। योगियों के शरीर में चित्त में तो अलसता का भाव आता है, उसी को यहाँ आलस्य कहा गया है। वात, पित्त और कफ इन धातुओं की विषमता से जो दोष उत्पन्न होते हैं, उन्हीं को व्याधि कहते हैं। कर्म दोष से इन व्याधियों की उत्पत्ति होती है। असावधानी के कारण योग के साधनों का ना हो पाना प्रमाद है। यह है या नहीं है, इस प्रकार अभय कोटि से आक्रांत हुए ज्ञान का नाम स्थान संशय है। मन का कहीं स्थिर ना होना ही अनवस्थित चित्तता, चित्त की अस्थिरता है। योग मार्ग में भाव रहित अनुराग शून्य जो मन की वृत्ति है, उसी को अश्रद्धा कहा गया है। विपरीत भावना से युक्त बुद्धि को भ्रांति कहते हैं। दुख कहते हैं। कष्ट को उसके 3 भेद हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि देविक। मनुष्यों के चित्त का जो अज्ञान जनित दुख है, उसे आध्यात्मिक दुख समझना चाहिए। पूर्वकृत कर्मों के परिणाम से शरीर में जो रोग आदि उत्पन्न होते हैं, उन्हें आदि भौतिक दुख कहा गया है। विद्युत्पात, अस्त्र शस्त्र और विष आदि से जो कष्ट प्राप्त होता है, उसे आदि देविक दुख कहते हैं।
इच्छा पर आघात पहुँचने से मन में जो क्षोभ होता है उसी का नाम है दोमरंस्य। विचित्र विषयों में जो सुख का भ्रम है वही विषय लोलुपता है। योग पारायण योगी के इन विघ्नों के शांत हो जाने पर जो दिव्य उपसर्ग विघ्न प्राप्त होते हैं वे सिद्धि के सूचक हैं। प्रतिभा, श्रवण, वार्ता, दर्शन, आस्वाद और वेदना ये 6 प्रकार की सिद्धियां ही उपसर्ग कहलाती हैं, जो योग शक्ति के अपव्यय में कारण होती हैं। जो पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म हो, किसी की ओट में हो, भूतकाल में रहा हो, बहुत दूर हो अथवा भविष्य में होने वाला हो, उसका ठीक ठीक प्रतिभास हो जाना प्रतिभा कहलाता है। सुनने का प्रयत्न न करने पर भी संपूर्ण शब्दों का सुनाई देना श्रवण कहला गया है। समस्त देहधारियों की बातों को समझ लेना वार्ता है। दिव्य पदार्थों का बिना किसी प्रयत्न के दिखाई देना दर्शन कहा गया है। दिव्य रसों का स्वाद प्राप्त होना आस्वाद्य कहलाता है। अंतकरण के द्वारा दिव्य स्पर्शों का तथा ब्रह्मलोक तत्व के गणादि दिव्य भोगों का अनुभव वेदना नाम से विख्यात है। सिद्ध योगी के पास स्वयं ही रतन उपस्थित हो जाते हैं और बहुत सी वस्तुएं प्रदान करते हैं। मुख से इच्छा अनुसार नाना प्रकार की मधुर वाणी निकलती है। सब प्रकार की रसायन और दिव्य औषधियाँ सिद्ध हो जाती हैं। देवांगनाएं इस योगी को प्रणाम करके मनोवांछित वस्तुएं देती हैं। योग सिद्धि के एक देश का भी साक्षात्कार हो जाए तो मोक्ष में मन लग जाता है। यह मैंने जैसे देखा या अनुभव किया है उसी प्रकार मोक्ष भी हो सकता है। कृशता, स्थूलता, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, युवावस्था, नाना जाति का स्वरूप, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इन 4 तत्वों के शरीर को धारण करना, नित्य अपार्थिव एवं मनोहर गंध को ग्रहण करना, ये पार्थिव ऐश्वर्य के 8 गुण बताए गए हैं। जल में निवास करना, पृथ्वी पर ही जल का निकल आना, इच्छा करते ही बिना किसी आतुरता के स्वयं समुद्र को भी पी जाने में समर्थ होना, इस संसार में जहाँ चाहे वहीं जल का दर्शन होना, घड़ा आदि के बिना हाथ में ही जल राशि को धारण करना, जिस विरस वस्तु को भी खाना की इच्छा हो उसका तत्काल सरस हो जाना, जल, तेज और वायु इन तीनों तत्वों के शरीर को धारण करना तथा देह का फोड़े, फुंसी और घाव आदि से रहित होना, पार्थिव ऐश्वर्य के 8 गुणों को मिलाकर ये 16 जलीय ऐश्वर्य के अद्वितीय गुण है। शरीर से अग्नि को प्रकट करना, अग्नि के ताप से जलने का भय दूर हो जाना, यदि इच्छा हो तो बिना किसी प्रयत्न के इस जगत को जलाकर भस्म कर देने की शक्ति का होना, पानी के ऊपर अग्नि को स्थापित कर देना, हाथ में आग धारण करना, सृष्टि को जलाकर फिर उसे ज्यों का त्यों कर देने की क्षमता का होना, मुख में ही अन्न आदि को पचा लेना तथा तेज और वायु 2 ही तत्वों से शरीर को रच लेना, ये 8 गुण जलीय ऐश्वर्य के उपयुक्त 16 गुणों के साथ 24 होते हैं। ये 24 तेजस ऐश्वर्य के गुण कहे गए हैं। मन के समान वेगशाली होना, प्राणियों के भीतर क्षण भर में प्रवेश कर जाना, बिना प्रयत्न के ही पर्वत आदि के महान भार को उठा लेना, भारी हो जाना, हल्का होना, हाथ में वायु को पकड़ लेना, अंगुली के अग्रभाग की चोट से भूमि को भी कंपित कर देना,
एकमात्र वायु तत्व से ही शरीर का निर्माण कर लेना। ये 8 गुण तेजस ऐश्वर्य के 24 गुणों के साथ 32 हो जाते हैं। विद्वानों ने वायु संबंधी ऐश्वर्य के ये ही 32 गुण स्वीकार किए हैं। शरीर की छाया का ना होना, इंद्रियों का दिखाई ना देना, आकाश में इच्छा अनुसार विचरण करना, इंद्रियों के संपूर्ण विषयों का सम्मयन होना, आकाश को लांघना, अपने शरीर में उसका निवेश करना, आकाश को पिंड की भांति ठोस बना देना और निराकार होना, ये 8 गुण अग्नि के 32 गुणों से मिलकर 40 होते हैं। ये 40 ही वायु संबंधी ऐश्वर्य के गुण हैं। यही संपूर्ण इंद्रियों का ऐश्वर्य है। इसी को इंद्र एवं आंबर आकाश संबंधी ऐश्वर्य भी कहते हैं। इच्छा अनुसार सभी वस्तुओं की उपलब्धि, जहाँ चाहे वहाँ निकल जाना, सबको अभिभूत कर लेना, संपूर्ण गुहा अर्थ का दर्शन होना, कर्म के अनुरूप निर्माण करना, सबको वश में कर लेना, सदा प्रिय वस्तु का ही दर्शन होना और एक ही स्थान से संपूर्ण संसार का दिखाई देना, ये 8 गुण पूर्वोक्त इंद्रिय संबंधी ऐश्वर्य गुणों से मिलकर 48 होते हैं। चांद्रमस ऐश्वर्य इन 48 गुणों से युक्त कहा गया है। यह पहले के ऐश्वर्य से अधिक गुणवान है। इसे मानस ऐश्वर्य भी कहते हैं। छेदना, पीटना, बांधना, खोलना, संसार के वश में रखने वाला, समस्त प्राणियों को ग्रहण करना, सबको प्रसन्न रखना, पाना, मृत्यु को जीतना तथा काल पर विजय पाना, ये सब अहंकार संबंधी ऐश्वर्य के अंतर्गत हैं। अहंकारी ऐश्वर्य को ही प्रजापत्य भी कहते हैं। चांद्रमस ऐश्वर्य के गुणों के साथ इसके 8 गुण मिलकर 56 होते हैं। महान अभिमानिक ऐश्वर्य के ये ही 56 गुण हैं। संकल्प मात्र से सृष्टि रचना करना, पालन करना, संहार करना, सबके ऊपर अपना अधिकार स्थापित करना, प्राणियों के चित्त को प्रेरित करना, सबसे अनुपम होना, इस जगत से पृथक नए संसार की रचना कर लेना तथा संपूर्ण शब्दों और शुभ और अशुभ को शुभ कर देना, यह बोध ऐश्वर्य है। प्रजापत्य ऐश्वर्य के गुणों को मिलाकर इसके 64 गुण होते हैं। इस बोध ऐश्वर्य को ही ब्रह्म योग ऐश्वर्य भी कहते हैं। इससे उत्कृष्ट है गौण ऐश्वर्य, जिसे प्राकत्य भी कहते हैं। उसी का नाम वैष्णव ऐश्वर्य है। तीनों लोकों का पालन उसी के अंतर्गत है। उस संपूर्ण वैष्णव पद को ना तो ब्रह्मा कह सकते हैं और ना दूसरे ही उसका पुण्यता वर्णन कर सकते हैं। उसी को पौरुष पद भी कहते हैं। गौण और पौरुष पद से उत्कृष्ट गणपति पद है। उसी को ईश्वर पद भी कहते हैं। उस पद का किंचित ज्ञान श्री विष्णु को है, दूसरे लोग उसे नहीं जान सकते। ये सारी विज्ञान सिद्धियां औपसर्गिक हैं। इन्हें परम वैराग्य द्वारा प्रयत्न पूर्वक रोकना चाहिए। इन अशुद्ध प्रातिभासिक गुणों में जिसका चित्त आसक्त है, उसे संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला निर्भय परम ऐश्वर्य नहीं सिद्ध होता। इसलिए देवता, असुर और राजाओं के गुणों तथा भोगों को जो तृण के समान त्याग देता है, उसे ही उत्कृष्ट योग सिद्धि प्राप्त होती है। अथवा यदि जगत पर अनुग्रह करने की इच्छा हो तो वह योग सिद्धि मुनि इच्छा अनुसार विचरे। इस जीवन में गुणों और भोगों का उपभोग करके अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोले शंकर भगवान की जय।
अब मैं योग के प्रयोग का वर्णन करूँगा। एकाग्रचित्त होकर सुनो। शुभ काल हो, शुभ देश हो, भगवान शिव का क्षेत्र आदि हो, एकांत स्थान हो, जीव जंतु ना रहते हों, कोलाहल ना होता हो और किसी बाधा की संभावना ना हो, ऐसे स्थान में लिपि पुती सुंदर भूमि को गंध और धूप आदि से सुवासित करके वहाँ फूल बिखेरे दे, चंदोवा आदि तान कर उसे विचित्र रीति से सजा दे तथा वहाँ कुश पुष्प समीधा जल फल और मूल की सुविधा हो। फिर वहाँ योग का अभ्यास करें। अग्नि के निकट, जल के समीप और सूखे पत्तों के ढेर पर योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। जहाँ डांस और मच्छर भरे हों, सांप और हिंसक जंतुओं की अधिकता हो, दुष्ट पशु निवास करते हों, भय की संभावना हो तथा जो दुष्टों से घिरा हुआ हो, ऐसे स्थान में भी योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। शमशान में, चत्ते वृक्ष के नीचे, बाम्बी के निकट, जीर्ण शीर्ण घर में, चौराहे पर, नदी नद और समुद्र के तट पर, गली या सड़क के बीच में, उजड़े हुए उद्यान में, गोष्ठ आदि में, अनिष्टकारी और निंदित स्थान में भी योगाभ्यास न करें। जब शरीर में अंजनी का कष्ट हो, खट्टी डकार आती हो, विष्ठा और मूत्र से शरीर दूषित हो, सर्दी हुई हो या अतिसार रोग का प्रकोप हो, अधिक भोजन कर लिया गया हो या अधिक परिश्रम के कारण थकावट हुई हो, जब मनुष्य अत्यंत चिंता से व्याकुल हो, अधिक भूख प्यास सता रही हो तथा जब अपने गुरुजनों के कार्य आदि में लगा हुआ हो, वह अवस्था में भी उसे योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। जिसके आहार विहार उचित एवं परिमित हो, जो कर्मों में यथा योग्य समुचित चेष्टा करता हो तथा जो उचित समय से सोता और जागता हो एवं सर्वथा आयास रहित हो, उसी को योगाभ्यास में तत्पर होना चाहिए। आसन मुलायम, सुंदर, विस्तृत, सब ओर से बराबर और पवित्र होना चाहिए। पदासन और सविस्तिकासन आदि जो यौगिक आसन हैं, उन पर भी अभ्यास करना चाहिए। अपने आचार्य प्रयत्न गुरुजनों की परंपरा को क्रमशः प्रणाम करके अपनी गर्दन, मस्तक और छाती को सीधा रखे। होठ एवं नेत्र अधिक सटे हुए ना हो। फिर कुछ कुछ ऊंचा हो, सिर कुछ कुछ ऊंचा हो। दांतों से दांतों का स्पर्श ना करें। दांतों के अग्रभाग में स्थित हुई जीवा को अविचल भाव से रखते हुए एड़ियों से दोनों अंडकोशों और प्रजनन इंद्रिय की रक्षा पूर्वक दोनों जांघों के ऊपर बिना किसी यत्न के अपनी दोनों भुजाओं को रखें। फिर दाहिने हाथ के पृष्ठभाग को बाएं हाथ की हथेली पर रखकर घिरे से पीठ को ऊंची करें और छाती को आगे की ओर सुस्थिर रखते हुए नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाएं। अन्य दिशाओं की ओर दृष्टिपात न करें। प्राण का संचार रोककर पाषाण के समान निश्चल हो जाए। अपने शरीर के भीतर मानस मंदिर में हृदय कमल के आसन पर पार्वती सहित भगवान शिव का चिंतन करके ध्यान यज्ञ के द्वारा उनका पूजन करें। बोले शंकर भगवान की जय। मूलाधार चक्र में, नासिका के अग्रभाग में, नाभि में, कंठ में, तालू के दोनों छिद्रों में, बाहों के मध्य भाग में, द्वार देश में, ललाट में या मस्तक में शिव का चिंतन करें। शिवा और शिव के लिए यथोचित रीति से उत्तम आसन की कल्पना करके वहाँ सावरण या निवारण शिव का स्मरण करें। द्विदल, चतुर्दल, षडदल,
10 दल, 12 दल अथवा 16 दल कमल के आसन पर विराजमान शिव का विधिवत स्मरण करना चाहिए। दोनों बाहों के मध्य भाग में द्विदल कमल है जो विद्युत के समान प्रकाशमान है। भूम्र मध्य में स्थित जो कमल है उसके क्रमशः दक्षिण और उत्तर भाग में 2 पत्ते हैं जो विद्युत के समान दीप्तिमान है। उनमें 2 अंतिम वर्ण ह और श अंकित है। 16 दल कमल के पत्ते 16 स्वरूप हैं जिनमें अ से लेकर अण तक के अक्षर क्रमशः अंकित हैं। यह जो कमल है उसकी नाल के मूल भाग से 12 दल प्रफुल्लित पुट हुए हैं जिनके क से लेकर ठ तक के 12 अक्षर क्रमशः अंकित है। सूर्य के समान प्रकाशमान इस कमल के द्वारा 12 दलों का अपने हृदय के भीतर ध्यान करना चाहिए। तत्पश्चात गो दुग्ध के समान उज्ज्वल कमल के 10 दलों का चिंतन करें। उनमें क्रमशः ड से लेकर फ तक के अक्षर अंकित हैं। इसके बाद नीचे की ओर दल वाले कमल के 6 दल हैं जिनमें ब से लेकर ला तक के अक्षर अंकित हैं। इस कमल की कांति धूम रहित अंगार के समान है। मूलाधार में स्थित जो कमल है उसकी कांति स्वर्ण के समान है। उसमें क्रमशः व से लेकर सा तक के 4 अक्षर दलों के रूप में स्थित हैं। इन कमलों में से जिसमें ही अपना मन रमे उसी में महादेव और महादेवी का अपनी धीर बुद्धि से चिंतन करें। उनका स्वरूप अंगूठे के बराबर निर्मल और सब ओर से दीप्तिमान है अथवा वह शुद्ध दीप शिखा के समान आकार वाला है और अपनी शक्ति से पूर्णता मंडित है, अथवा चंद्रलेखा या तारा के समान रूप वाला है, अथवा वह निवार के सींग या कमल नाल से निकलने वाले सूत के समान है। कदम्ब के गोलक या ओस के कण से भी उसकी उपमा दी जा सकती है। वह रूप पृथ्वी आदि तत्वों पर विजय प्राप्त करने वाला है। ध्यान करने वाला पुरुष जिस तत्व पर विजय पाने की इच्छा रखता है उसी तत्व के अधिपति की स्थूल मूर्ति का चिंतन करे। ब्रह्मा से लेकर सदाशिव पर्यंत तथा भव आदि 8 मूर्तियां ही शिव शास्त्र में शिव की स्थूल मूर्तियां निश्चित की गई हैं। मुनीश्वरों ने उन्हें घोर, शांत और मिश्र 3 प्रकार की बताया है। फल की आशा न रखने वाले ध्यान कुशल पुरुषों को इनका चिंतन करना चाहिए। यदि घोर मूर्तियों का चिंतन किया जाए तो वे शीघ्र ही पाप और रोग का नाश करती हैं। मिश्र मूर्तियों में शिव का चिंतन करने पर चिरकाल में सिद्धि प्राप्त होती है और सौम्य मूर्ति में शिव का ध्यान किया जाए तो सिद्धि प्राप्त होने में ना तो अधिक शीघ्रता होती है और ना अधिक विलंब ही। सौम्य मूर्ति में ध्यान करने से विशेषता मुक्ति, शांति एवं शुद्ध बुद्धि प्राप्त होती है। क्रमशः सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, इसमें संशय नहीं है। बोले शंकर भगवान की जय। देव देव महादेव करुणा निधान भक्त वत्सल्य शिव शंकर भोलेनाथ प्रसन्न होइए त्रिलोकीनाथ। सदैव अपने चरणाविंदों में लगाए रखे, सद्बुद्धि प्रदान करे। सृष्टि के कर्ता धर्ता संहार हरता, आपसे ही जीवन आपसे ही मरण महादेव। बच्चा पुलनहार तुसी बख्शनहार त्रिलोकीनाथ, सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। हर हर महादेव। शंकर जिनका नाम है, कैलाश जिनका धाम है,
मेरे भोले बाबा को मेरा बारंबार प्रणाम है। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। ओम नमः शिवाय।